रोहित ने ठान लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ निशा से। निशा के परिवार वाले तो मान गए थे, लेकिन रोहित के माता पिता आखिरी तक मना कर रहे थे। तुझे क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जान जाएगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती हूँ। तू मुझसे झूठ इसलिए कह रहा है ताकि मैं तेरी बात मान लूँ। अब एक मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू। अगर तू मेरा बेटा ना होता तो मैं तो तेरी मर्जी की शादी के लिए भी हाँ कभी ना कहती। लेकिन एक बात सुन, अगर तुझे शादी करनी है तो तू मंदिर में शादी करके चला आ। मैं आशीर्वाद देने के लिए तैयार। इतना कठोर मन की भी नहीं हूँ मैं जो तुझे आशीर्वाद भी ना दूँ। जा कर ले अपनी मन की। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी। जा, हम दोनों तुझे आशीर्वाद दे देंगे। अब अपनी होने वाली पत्नी के साथ मिलकर तैयारी कर ले और शादी करके घर आ जाना। हम दोनों तुझे हंसी खुशी आशीर्वाद दे देंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। मैं मंदिर में शादी करके निशा को अपने साथ यहाँ लेकर आऊँगा और आप लोग आशीर्वाद जरूर देना। रोहित को अब थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि उसके माता पिता मान गए हैं। कुछ ही दिनों में रोहित शादी की सारी तैयारियां कर मंदिर में शादी कर निशा को घर लेकर चला आता है। रोहित के माता पिता के पैर छूकर निशा उनसे आशीर्वाद लेती है। अभी भी रोहित के माता पिता का मुंह बना हुआ था। तभी रोहित की माँ उससे कहती है, रोहित, तेरे ताया जी, ताई जी, मौसी जी, चाचा जी, चाची जी सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। उन्हें ऐसे ही तो जाने के लिए नहीं कह सकते ना। सारे लोग बहू की पहली रसोई का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए सब लोग घर पर ही 2 दिन के लिए रुकेंगे और बहू की पहली रसोई का खाना खाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ना माँ, निशा सभी के लिए खाना बनाएगी और सभी को निशा का हाथ का खाना खिला कर ही भेजेंगे हम लोग। ठीक है, फिर शादी हो ही गई है तो मैं सबसे आराम करने के लिए कहता हूँ। बहू को कह दो कि पहली रसोई के लिए सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दे। इधर सारे मेहमान 2 दिन तक घर में ही रुकते हैं और सारे लोग बैठकर आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें हमारे देसी तरीके से गांव के रीति रिवाज से मिट्टी के चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाना होगा। मैं जानती हूँ तुम शहर की लड़की हो और तुम्हें शहर का खाना बनाना आता है, वो भी गैस चूल्हे पर, लेकिन तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। इसी बात की मुझे चिंता हो रही है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ बना लूँगी। लता, तूने कह तो दिया अपनी शहरी बहू से कि चूल्हे में खाना बनाना, लेकिन तुझे लगता है ये चूल्हे में देसी घी से रोटी और सब्जी बना भी पाएगी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ना, ये रिवाज है। मैंने तो कह दिया है इससे। मैं जानती हूँ शहर की है, लेकिन अब देखो करती क्या है। थोड़ी देर के बाद रोहित भी कमरे में नीलम के पास आता है। निशा, तुम तैयार तो हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ, बस थोड़ी देर और सुनो, तुम एक काम कर दो, मेरे साथ सामान थोड़ा ऊपर छत पर पहुँचा दो, मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ निशा, मैं अभी सामान ऊपर पहुंचा देता हूँ। रोहित सारा सामान ऊपर छत पर पहुँचा देता है और नीलम तुरंत ही खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में नीलम बहुत ही अच्छे शुद्ध देसी घी से चूल्हे पर दाल और रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। अरे लता, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, आ तो रही है और मैंने देखा बहू देसी तरीके से खाना तैयार कर रही है चूल्हे पर, वो भी घी से। खाना बनने में कितनी देर है? सभी लोगों के पेट में चूहे कूद रहे हैं। बहू खाना बनाई या नहीं अभी तक? लता, एक बार जाओ तो बहू से पूछो, देखो खाना बनने में कितनी देर है। हाँ, मैं जाती हूँ, देखती हूँ। इधर निशा सारा खाना तैयार कर चुकी थी।
माँ जी, मैंने सोचा पहली रसोई का खाना बना रही हूँ तो थोड़ा खीर भी बना लूँ। और वैसे भी शुभ काम की शुरुआत तो मीठे से ही होती है ना, इसलिए बना लिया। मैंने ठीक किया ना माँ जी? तभी लता की जिठानी और ननद भी वहाँ चले आते हैं। भाभी, निशा तो बहुत समझदार है, इसे तो चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। बुआ जी, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी भी चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। मैंने भी उसे देख देख कर खाना बनाना सीख लिया था। और आजकल तो फ़ोन में देखकर भी हम बहुत कुछ बनाना सीख जाते हैं। आप फोन में देखकर? भला वो कैसे, मुझे भी बताओ जरा। माँ जी, बहुत सिंपल है। बस फ़ोन में हम लिख देते हैं हमें ये बनाना सीखना है और वो हमें सिखा देता है। और तो और हमें चूल्हे में बनी रोटी खाने के फ़ायदे भी बता देता है। फ़ोन में तो हम कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, तो चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या है, जरा हमें भी बता दो बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत अधिक फायदा है। चूल्हे की रोटी स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। चूल्हे की धीमी आंच में खाना बनने से उसके पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी पौष्टिक बना देते हैं। और माँ जी, किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है तो चूल्हे की रोटी बहुत हल्की होती है, जिससे उसे पचने में आसानी होती है। इसलिए कभी कभी चूल्हे पर बनाई रोटी भी खानी चाहिए। और अब तो मैंने सोच लिया है सप्ताह में एक बार चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। वैसे भी अब चूल्हा ऊपर बना ही लिया है। इससे सबके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे और सभी को देसी खाना खाना भी मिल जाएगा। अपनी ज्ञानवर्धन बातों से और अच्छे व्यवहार के कारण निशा सबका दिल जीत लेती है। थोड़ी ही देर में निशा सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। देसी घी और चूल्हे पर बने खाने को खाकर सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और बहुत ही मन लगाकर खाना खाते हैं, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। निशा के हाथ से बने चूल्हे का खाना खाकर सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं और उसकी सारी ज्ञान वाली बातों पर ध्यान भी देते हैं। निशा के इस मिलनसार स्वभाव को देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे और निशा के सास ससुर जो गलतफहमियां पाल रखे थे, आज वो सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और वे दोनों भी बहुत खुश थे। अब सारे मेहमान निशा को पहली रसोई का तोहफा देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। निशा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। घर से जाते हुए सारे मेहमान, सारे रिश्तेदार तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। बस तुम हमेशा एक अच्छी बहू बनी रहना, ताकि मेरे माता पिता को ये ना लगे मैंने कोई गलत फैसला किया था तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर। हाँ रोहित, बिल्कुल मैं पूरा कोशिश करूँगी, तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूँगी।